हम सबसे पहले हम जोड़ की बात करते हैं। जोड़ किसका जोड़? अलजेब्रा। अलजेब्रा वाला जोड़। तो अलजेब्रा वाला जोड़ में अगर हम देखें तो पहले कहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कहेगा 2x। इसका क्या होगा आंसर? देखो थोड़ा ध्यान देना, मेरा बात समझो पहले। ये अलजेब्रा, ये इसी को अलजेब्रा बोला जाता है, ठीक ना। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में 2x है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला के साथ ही जुटेगा, किसी दूसरे संख्या के साथ नहीं जुट सकता है। समझा ना? एक्स स्क्वायर वाला किसके साथ जुटेगा? एक्स स्क्वायर वाले के साथ जुटेगा, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है कहीं क्या? नहीं है, तो इसको सेम सेम छोड़ देंगे, इतना ही आंसर होगा, ये जुटेगा नहीं, ठीक है ना। अगर इसके साथ घटा दे देंगे, ये 1 नंबर का 2 नंबर का अगर इसके साथ घटा दे देते हैं 2x, फिर भी ये नहीं घटेगा, सेम सेम रहेगा, ठीक ना। अब देखो जोड़ और घटाव की बात किए, ठीक ना। अब इसी में देखते हैं थोड़ा सा, 3 नंबर का लेते हैं। यहां करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो देखना पहले, यहां दे रहा है 1x स्क्वायर में जोड़ना है 3x स्क्वायर को, 1x स्क्वायर में जोड़ना है 3x स्क्वायर को, तो टोटल हो गया 4x स्क्वायर। तो यहां भी x स्क्वायर वाला और यहां भी, तब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हो गया 4x स्क्वायर, ठीक। देखो यहां था ना, यहां पे नहीं जुटा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था और यहाँ सिर्फ एक्स वाला था, नहीं जुटा। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी, तो 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3 1 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखना, इसी में अगर करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर में लेते हैं, ठीक। अब कर लेते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाएंगे कितना x स्क्वायर? 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर देखो, अगर कहेगा x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, देखना पड़ेगा। यहाँ 1x स्क्वायर में 3x स्क्वायर को घटा रहे हैं, आगे नहीं बोलना, बोले हैं यहाँ पर 1x स्क्वायर में 3x स्क्वायर को घटाएंगे 1x स्क्वायर में, कहेगा 3x स्क्वायर को लाओ, कभी दे पाएगा? नहीं देगा। तो देने के लिए क्या करेगा? कर्ज लेगा। क्या लेगा? कर्ज लेगा। तो यहाँ क्या उगलेगा? तो ये इसको दे सकता है, दूग लेगा ना, दूग लेगा तो 3 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? ये चीज मैं समझू, आराम से अलजेब्रा वाला भाग बन जाएगा। तो यहाँ घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 2x, मतलब ये कर्ज कितना लेगा? 2x स्क्वायर कर्ज लेगा किसी और से, किसी और से कर्ज लेगा तो हो गया 2x स्क्वायर। या नहीं तो सिंपल सी 1x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटेगा कभी? घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 3x स्क्वायर में 2x मतलब 1x स्क्वायर को घटा देते हैं, उल्टा घटाएंगे। तो 3 में से 1 को घटाओ तो 2x स्क्वायर। तो बड़ा में कितना था? बड़ा में कितना था? माइनस, तो माइनस लगा। तुम समझ रही है? नहीं, बढ़िया से ध्यान दे रही है, नहीं समझ रही है? ध्यान देती ही नहीं तो समझे कहां से, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसमें कुछ है अभी जो बताए? कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे। हाथ नीचे रखो, समझ रही है थोड़े? हाँ देखो इधर, मतलब यहाँ पे ये बोले हैं 1x स्क्वायर में 3x स्क्वायर कभी घटेगा? तुम्हारे पास रहेगा 1x स्क्वायर, हम बोलेंगे 3x स्क्वायर लाओ, तो तुम हमको देगी 3x स्क्वायर है, तो तुम्हारे पास कितना? अब हम जबरदस्ती तुमको कहेंगे, सुनो, अब हम तुमको बोलेंगे, अब तुम क्या करेगी? तो जिसके पास x स्क्वायर है तो तुमको क्या वो चाहिए? एक वो है तुम्हारे पास, 1x स्क्वायर है,
हम मांग रहे हैं क्या एक्स स्क्वायर, 3x² हम तुमसे मांगेंगे, ठीक। अब जब 3x² हम तुमसे मांगेंगे तो तुम क्या करेगी बताओ तो? 2x² दूसरे से किसी से लेगी, जिसके पास है ये न लेगी। तो 2x² तुम ली तो वो कर्ज ली तुम, फिर कहेगी हम तुमको बाद में फिर दे देंगे, तुम कर्ज लिए ना, तो कर्ज वाला जो होता है वो माइनस में लिखाता है, तो इसलिए -2x², समझिएगा। या नहीं तो उस तरह से, ये तो हो गया पूरा समझाने का तरीका, वो मतलब दूसरी तरह समझा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन कहता है 1x² में 3x² कभी नहीं घट सकता है, घट सकता है नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे। 3x² में एक x² को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2x²। बड़ा में माइनस है इसलिए माइनस, समझी बात? हाँ देखो पहले, अगर यहाँ घटा और जोड़ देगा, अगर यहाँ कहेगा x प्लस 5x, ठीक, 5 एक 6x, कितना x, 6x। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन कहेगा, अगर यहाँ कह दिया क्या कि x³ प्लस 4x³ प्लस x, इतना क्वेश्चन कहेगा, ठीक ना। तो देखो क्या करना है, x³ वाला के साथ जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4x³ प्लस 1x³, तो 4 1 तो 5, यहाँ लिखेंगे 5x³ प्लस x और कुछ है क्या, ये सिर्फ अकेले है बेचारा, तो इसको हम x अकेले छोड़ देंगे। समझ में आया? हाँ, अकेले क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि x वाला के साथ ही जुटेगा और घटेगा भी, समझ गई ना। तो x वाले के साथ ही चाहे वो जुड़ेगा चाहे वो घटेगा, तो ये x³ वाला तो x³ वाला के साथ मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला। लेकिन x तो अकेले है ना, x किसी के साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो बेचारा अकेले मिल रहा है, अकेले, समझ में आया? हाँ, स्क्वायर वाले के साथ x वाला, y वाला, b वाला, t वाला, t² वाला, t पे पावर 5 वाला, x पावर 5 वाला, तो जो रहेगा जैसा रहेगा वैसा ही खोजेगा, चाहे वो जुड़ने के लिए चाहे वो घटने के लिए, जैसा है वैसे को ही वो खोजेगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? हाँ कुछ पूछ रही थी, बोल। अगर क्यों रहेगा फिर स्क्वायर रहेगा अलग अलग तो क्या करेंगे? देखो हम क्या बोले, यहाँ पावर 3 रहेगा तो पावर 3 वाला और कुछ रहेगा तो हम जोड़ेंगे, या घटाने कहेगा तो घटा देंगे, है? नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। x² वाला रहेगा तो x² वाला के साथ खोजेंगे कि x² वाला मिल रहा है तो उसके साथ जोड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो घटा छोड़ देंगे। इसी तरह क्वेश्चन वैसे ही है। हाँ, जैसे यहाँ पे छोड़े ना वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही छोड़ दिए ना। हाँ, मिलता तो करते, नहीं मिला तो छोड़ दिए। समझ में आया बात कि नहीं समझी? हाँ, अब देखो ये छोटा देखो, इसी में अब गुना करते हैं, ठीक। 7 नंबर है ना, 8 नंबर का लेते हैं। अब जैसे यहाँ x² है गुना 2x, अब गुना कर देते हैं। तो गुना में एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है थोड़ा देखना, किसी में भी गुना हो जाएगा, ये अपने जैसा नहीं देखेगा कि अपने जैसा है कि नहीं, किसी में भी गुना हो जाएगा, किसी में भी गुना हो जाएगा। तो इसके आगे कितना है, एक है। संख्या वाला के साथ गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 तो 2। यहाँ देखो x² है और गुना x है, तो लिखते हैं देखो गुना x² और गुना x, तो ये x पावर कुछ नहीं तो क्या है, x पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस समान है, बेस समान है। यहाँ x तो यहाँ भी x, तो पावर को जोड़ देते हैं, यहाँ पावर को जोड़ देते हैं। पावर इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में घात कहा जाता है, ठीक ना। तो है देखो ये 2 है तो 2,
यहाँ पे पावर कितना? यहाँ पे पावर यहाँ हो गया x पावर 2 प्लस 1 अर्थात 2x पावर 2 1 कब हुआ, कब जोड़े? देखो पहले अब यहीं पे अगर तुमको कह देगा 9 नंबर, अगर कहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2y, ठीक, देखना पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2y कह देगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, रुको गुना करना है, प्लस नहीं करो गुना कर दो, ठीक। एक्स स्क्वायर गुना 2y, तो इसके आगे कुछ नहीं तो संख्या वाला के साथ गुना कर देते हैं। 2 गुना 1 2 गुना 1 2 गुना 1 तो 2। अब फिर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है तो बेस समान है क्या? बेस का मतलब आधार, यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर था ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या है पावर। यहाँ देखो बेस कितना है, एक है बेस, 2 है घात जिसको पावर कहते हैं। बेस का मतलब आधार, आधार यहाँ कितना है एक्स, मतलब किस पे पावर 2 है? एक्स पे पावर 2। यहाँ क्या है y पे पावर कुछ नहीं तो हम बोले यहाँ x, तो यहाँ भी x रहता न, तब पावर को क्या कर देते? जोड़ देते। यहाँ x है, यहाँ पर भी x रहता तो पावर को क्या कर देते? लेकिन वैसा है नहीं है, तो हम इसमें करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर को भी सेम छोड़ देंगे और y को लिख देंगे, बस इतना ही तुम्हारा आंसर है। समझा बात? पी क्यू कुछ भी रहे वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मिलना चाहिए। देखो पहले संख्या वाला के साथ गुना कर देना पूरा है। देखो 6 दुना 12, 12 25 60 हुआ ना। अब फिर देखो 3 दुना 6 हुआ ना, है देखो 60। अब गुना कितना करना है, 6 6 के 36, टोटल 360 हो गया 360 हो गया। अब देखो पहले पी है ना, पी को पहले लिख दे, लिख दिए। पी का पावर यहाँ पर 2 है, पी का पावर यहाँ कितना है, यहाँ कितना है देखो 5 2 7 2 पी पे पावर 9 हुआ। अब बचा हुआ है क्यू, तो क्यू पे पावर यहाँ 2 और यहाँ 5 2 आंसर। समझा? डिवाइड, ध्यान देना। लेते हैं भाग का 1 नंबर का, ठीक ना। अगर यहां दे दिया x पावर 5 में एक्स स्क्वायर से भाग देना है, एक्स स्क्वायर से भाग देना है, को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। x पावर 5 अब बट्टे कुछ नहीं तो 1, यहाँ गुना इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है बट्टे एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि x पावर 5 गुना 1 तो x पावर 5 और x स्क्वायर गुना 1 तो x स्क्वायर होता है ना। तो भाग को क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं। ये गुना है ना, गुना को भाग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना। तो है देखो क्या करते हैं, यह भी गुना में है, किसमें है, गुना में है। तो ये x पावर 5 है, देखो तो गुना होगा ऊपर वाला और नीचे वाला होगा ना। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं, काटते हैं ना। तो डायरेक्ट काटना नहीं चाहिए हमें। ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट से होता है देखो बताते हैं। ये एक्स स्क्वायर नीचे है ना, क्या है, नीचे है, तो ये गुने में रहेगा, लेकिन इसको कर देते हैं ऊपर। एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, तो कुछ तो होना चाहिए चिन्ह ना। ई गया एक घर में, ये एक का घर में घुसेगा, तो घुसेगा डराइले घुसेगा, बोलेगा कौन चीज, एक दिन तोहर घर में रहेंगे तो दूसरा दिन तू मेरे घर में रह जाना, मतलब उधारी रहा। क्या रहा, तो उधारी वाला मतलब कर्जा वाला माइनस में जाता है। कर्जा वाला किस में जाएगा, माइनस में, तो एक्स हो जाएगा माइनस में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये एक्स स्क्वायर का घर था नीचे, क्या था नीचे। अभी ऊपर गया तो कर्ज में गया ना, कर्ज में गया इसीलिए माइनस में लिखेंगे। समझ में आया बात कि नहीं आया? हाँ,
कि यहाँ पर 1 गुना 1 तो 1, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x लिखे, पावर को जोड़ देते हैं। गुना में पावर को जोड़ते हैं ना, यहाँ पर भी जो अभी मिटाए हैं तो पावर को जोड़िए रहे थे, तो पावर को जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 प्लस कितना जोड़ना है, -2 को जोड़ना है। तो 1 लिखे या नहीं लिखे, बात बराबर ही होगा। x पावर ये देखो 5 माइनस प्लस -2 है तो 2, हाँ है देखो। अब x 5 में से 2 घट रहा है कितना, 3। समझ में आया बात? या नहीं तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ पावर 2 है, पावर 2 को पावर 5 में काटेंगे तो कितना हो गया, x पावर 3। डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन डायरेक्ट कटने का प्रोसेस नहीं है। इस तरह से भी काट देंगे ना, इस तरह से काट दिए, लिख दिया x पावर 3 तो सही है, लेकिन ऐसे काटना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सॉल्व करके इसको। समझ में आया बात? अर्थात भाग में पावर घट जाता है, भाग में पावर घट जाता है, तो भाग बनता है मेन ये प्रोसेस, इसलिए कहता है भाग में पावर, देखो पावर घटन जुट के ही घटता है। समझ में आया बात? फिर देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लिखते हैं x पावर 9 बटे x पावर 3, ऐसा लिखें x क्यूब। देखो इसको लिखने का तरीका पहले सीख लो। x पावर 9 बटे कुछ नहीं तो 1 गुना में x 1 बटे x पावर 3, यही ना। अब देखो x पावर 9, अब ये गुना है तो गुना, ये x पावर 3 को ऊपर करेंगे ना तो x पावर -3 होगा ना। अब पावर को जोड़ना है ना, x यहाँ 9 में से 3 जोड़ेंगे ना, समझ रहे हो ना। तो अब देखो x 9 माइनस प्लस -3 तो हो गया x पावर कितना, 6। समझ में आया बात कि नहीं आया? यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारा बच्चा नहीं जान पाता है, नहीं सीखता है, नहीं सीखने के कारण उसको मैथ भारी लगता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये सब चीज सीखना जरूरी है, ठीक ना। अब SW के तौर पर लिख लो थोड़ा सा, इतना सब बना लेना। अब कोई अगर वीडियो देखोगे तो उसमें कमेंट में भेज देना सब कुछ।